अनअकैडमी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले 5 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो बिना समय गवाए आइए देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new president of World Bank? तो फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है जो अजय बांगा है। देखिए क्या नाम है इनका, अजय बांगा। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं अजय बांगा जो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स भारत के विभिन्न पेपरों पर यह न्यूज निकली थी। इंडियन ओरिजिन अजय बांगा कंफर्म्ड एज दी वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं, इस बात को आपको याद रखना है और ये 2 जून 2023 को ये पद को संभालेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इट्स टेन्योर, यानी इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, तो इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनके नॉमिनेशन को पहले से ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉमिनेटेड हिम फॉर दिस पोस्ट। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अजय बांगा इन्होंने यहां पर भारत में कहां पे जन्म लिया, तो फ्रेंड्स पुणे में इन्होंने जन्म लिया अजय बांगा ने, और 1959 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी जो स्कूलिंग है शिमला और जालंधर से पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और IIM अहमदाबाद से MBA किया और वहां से फिर ये बाहर चले गए और फिर आज आप देख पा रहे हैं पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे भारतीय मूल के हैं ये। दोस्तों इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं। ही हैज बीन द CEO ऑफ मास्टर कार्ड। तो बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के सबसे पहले व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात हमने वर्ल्ड बैंक की है, तो बहुत सारे प्रश्न आपसे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं तो इनका नाम है इंदरमीत गिल और टोटल 189 मेंबर सदस्य हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं विभिन्न कंपनियों के भारतीय CEO की और विभिन्न कंपनियों के CEO की। तो सबसे पहले बात करेंगे गूगल और अल्फाबेट के CEO, ये है सुंदर पिचाई। हाल ही में यूट्यूब के CEO बने हैं भारतीय मूल के नील मोहन। एलन मस्क ये ट्विटर के CEO हैं, स्पेसएक्स के CEO हैं और टेस्ला के भी CEO हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। एडोब के CEO हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। हर जगह भारतीयों का जलवा आप देखने को मिल रहा है। स्टारबक्स के CEO हैं लक्ष्मण नरसिम्हन और इंटरनेट बिजनेस मशीन के CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 5 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता जो आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। लास्ट में आपको मैं देता हूं ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है, ट्रिक्स के साथ डेली करंट अफेयर्स क्लास, डिटेल एक्सप्लेनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास। यूट्यूब में सबसे पहली बार ऐसी क्लास है जो सबसे कम समय में और आपको सबसे ज्यादा कंटेंट के साथ में देने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कमिटमेंट में आगे बढ़ रहा हूं। 522 दिन हो गए लगातार आपको पढ़ाते हुए। भारत का कोई भी एग्जाम हो या SSC हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, UPSC सभी एग्जाम्स को कवर करता है ये आपका डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया यानी जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो आपके पास उसकी इज्जत करिए। दोस्तों हासिल उन्हें होती है सफलता, यानी वो सक्सेसफुल होते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपको अपनी कंडीशंस को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना है, बस एक नदी की धारा की तरह आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और अपने जो कारवां है, आपका जो सफर है उसे आगे लेके जाना है। दोस्तों आपको PDF लगातार राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम पर मिल रही होगी, आप डेली देख ही रहे होंगे। हर सब्जेक्ट के जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सबकी PDF आपको सर्च करना है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। रात को 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, जो भी आप 6 AM पे पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली अंडर सी टनल कहां पर खुलेगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल विल ओपन? तो भारत की सबसे पहले अंडर सी टनल खुलेगी मुंबई में। कहां पर? मुंबई पर एक खुलने वाली भारत की सबसे पहली अंडर सी टनल, यानी सी के अंदर टनल बनाई जाएगी। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है अंडर सी टनल। इस प्रकार से ये चलेगी और इसकी शुरुआत नवंबर महीने में हो जाएगी। इंडिया की पहली अंडर सी टनल टू ओपन इन नवंबर। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था अंडर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, जो कि कोलकाता में स्टार्ट हो गया है, उसका ट्रायल फेस किया गया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। अब दोस्तों सी के अंदर एक टनल बनाई जा रही है, इंडिया की सबसे पहली अंडर सी टनल है। ये जो सुरंग है गिरगांव से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? गिरगांव। गिरगांव जो होता है ये मरीन ड्राइव से आपको पहले देखने को मिलेगा। तो गिरगांव से स्टार्ट होगी, फिर अरब सागर, फिर ये अरब सागर, फिर गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे से गुजरेगी और लास्ट में चली जाएगी ब्रिज कैंडी, जो कि प्रदर्शनी पार्क है, वहां पर ये समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इससे क्या फायदा होगा, हम क्यों बना रहे हैं, तो इसका लक्ष्य है गिरगांव से जो वर्ली की दूरी है 45 मिनट टाइम लगता है, उसे 10 मिनट तक लाना। ठीक है, तो जो गिरगांव से वर्ली जो कि मुंबई में है, वहां पर 45 मिनट की जो पीक टाइम यात्रा होती है उसको 10 मिनट तक लाना इस तटीय मार्ग के माध्यम से। सुरंग का जो डायमीटर है वो है 12.19 मीटर और समुद्र तल से इसकी जो अगर डेप्थ देखी जाए तो 17 से 20 मीटर नीचे है और लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा इसका समुद्र के नीचे आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है बीएमसी के द्वारा कराया जा रहा है और उसमें एक परियोजना है, इसका नाम है मुंबई तटीय सड़क परियोजना, वो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते भारत में हाल ही में हुई प्रथम घटनाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी खुद की इंटरनेट सुविधा है, तो ये केरल राज्य है। भारत का सबसे पहले अभी जो ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पर हुआ, किस राज्य में, तो ये गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कोयला खनिक दिवस ये कब मनाया जाता है? When is coal miners day celebrated? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है हर साल 4 मई को क्या मनाया जाता है? कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कोयला अब आपको याद करने की वैसे दिक्कत नहीं होगी, यहां लिखा कोयला माइनर्स। तो देखिए कोल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, तो 4 आपको डेट तो याद हो गई। ठीक है, और माइनर्स का मतलब माई में अगर देखें, माई बोलने पर मई भी आ रहा है ना, तो 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है, कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि कोल माइनर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी क्या घटना हुई थी, तो हम जानते हैं डिटेल में। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो श्रमिक है जो कोल माइंस में काम करते हैं उनकी राइट्स को, उनको राइट्स प्रदान करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, क्योंकि आपको पता है वहां पे काम करना इतना आसान नहीं होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, उनका जो पूरा परिवार होता है वो हमेशा एक संशय के माहौल में रहता है कि आज उनके घर के जो सदस्य वापस आएंगे काम करके कि नहीं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम 4 मई को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो भारत की जो सबसे पहली कोयला खदान थी वो 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये जो खदान है दामोदर नदी के तट पर रानीगंज कोयला क्षेत्र है वहां पर स्थित थी। दोस्तों 4 मई का जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1907 में रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत में सबसे पहला अंडरग्राउंड भूमिगत कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था, इसलिए 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यहां पर हम कोयले के प्रकार को जानेंगे। तो बहुत प्रकार के कोयले होते हैं, सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। देखिए कोयले की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो कार्बन का परसेंटेज 95 से लेकर 98% तक होता है एंथ्रासाइट में। तो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। बिटुमिनस में आप देखोगे तो 78 से 86% होता है, जो कि सेकंड नंबर का है। थर्ड है लिग्नाइट, जिसमें 30% तक का आपको कोयला का परसेंट यानी कार्बन का परसेंटेज देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा वो उतनी तेजी से जलेगा। ठीक है, और सबसे बेकार
खराब क्वालिटी का होता है पिट, ठीक है। तो ये कोयला सबसे खराब क्वालिटी का होता है। झारखंड भारत में वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा आपको लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिलेंगे कोयले के। उसके बाद उड़ीसा है, फिर है छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेनेसा हडसन किस एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है? वेनेसा हडसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की, किसकी? क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की वेनेसा हडसन हाल ही में पहली महिला सीईओ बनी है। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं वेनेसा हडसन को। तो ये क्वांटास एयरवेज ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और इन्हें हाल ही में क्वांटास एयरवेज लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है। और वेनेसा हडसन एयरलाइन के इतिहास में इस पद को धारण करने वाली पहली महिला है। इस वजह से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वांटास एयरलाइन लिमिटेड की, एयरवेज लिमिटेड की, तो ये किस देश की है? तो मैंने आपको शुरू में बताया ऑस्ट्रेलिया की है। और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया के सबसे सिक्योर्ड और सेफेस्ट एयरलाइन में नाम आता है क्वांटास एयरवेज लिमिटेड का। दोस्तों हाल ही में अगर बात करें एयरलाइन से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर? ईटानगर पर डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस हवाई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे भारत की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल्स के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉल बिफोर यू डिग। तो कॉल बिफोर यू डिग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या होता है कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवैध उत्खनन किया जाता है जिससे ऑप्टिकल केबल जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है AIS ऐप। इसे आयकर विभाग ने लॉन्च किया है। इसके तहत आपको इनकम टैक्स को लेकर के या इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। संगम युवा पोर्टल। तो जो संगम युवा पोर्टल है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य के जो युवा हैं वो भारत के अन्य राज्यों के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आब प्रहरी ऐप। इसे IIT दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो सड़क में जो जल जमाव हो जाता है उससे छुटकारा पाने के लिए आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। BSF और गृह मंत्रालय ने प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो केंद्र और राज्य की योजना है वो घर घर तक पहुंचे। और स्वास्थ्य एप्लीकेशन तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो देखिए स्वास्थ्य बोलने पर स्वास्थ्य कर्मचारी जो वहां पे होते हैं तो उनको, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको क्या करना है, उनके परिवार के कल्याण के लिए यहां पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 150 क्वेश्चन का मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको आज दे दूंगा, 150 क्वेश्चन, और इसका मैं टेस्ट भी रख रहा हूं, ठीक है। और 7 मई संडे को आपका टेस्ट होगा। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो ये क्लास आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक कर लेना। और वहां पर मैं आपसे लाइव बात करता रहूंगा, आपकी रैंक पता चलेगी। 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, सबकी रैंक पता चलेगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी में आप भारत के किसी भी एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किसी की भी तैयारी कर सकते हो। देखिए 3 मई तक ये ऑफर था, अभी 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ऑफर को अवेल करना चाहते थे, तो अब इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 4 और 5 मई को आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, डायरेक्ट क्लिक करना, अपना एग्जाम सेलेक्ट करना। अगर नहीं मिलता तो राजा CA10 कोड यूज कर लेना। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया। हु इज द ऑथर ऑफ बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज विच हैज बीन पब्लिश रिसेंटली। तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत भारत के अभी प्रेजेंट में बात करें तो शेरपा हैं। किसके शेरपा हैं? G20 के। ये G20 की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करें तो देखिए भारत को ये रिप्रेजेंट करते हैं और
यहां पे बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमिताभ कांत पहले कौन थे, तो ये सीईओ थे नीति आयोग के, प्रेजेंट में सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है। तो इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि भारत के जो व्यवसाय है, भारत का जो ट्रेड है, भारत का जो उद्यम है, तो उसमें बहुत सारे इसमें लाइट्स डाले गए हैं कि कैसे हम अपने आगे वाले भविष्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम आगे भविष्य में बढ़ सकते हैं। तो इस बुक्स में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अमिताभ कांत की बात करें तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ है, अभी प्रेजेंट में सीईओ है बीबीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीबीआर सुब्रमण्यम। आप सभी को पता है खांसी एकदम से कभी नहीं ठीक होती, पर बहुत अच्छा हो गया हूं, थोड़ा बस बची, कल तक पूरा कंप्लीट। अभी देखिए कुछ और भी पुस्तक है, जैसे वार एंड वीमेन, डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है। गांधी सियासत और संप्रदाय, पीयूष बाबेले ने लिखा है। नेक्स्ट, भारत किस देश के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा? इंडिया विल बिल्ड अ पोर्ट फॉर विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड? तो फ्रेंड्स, भारत जो है मालदीव्स, इसका राइट आंसर है मालदीव देश के तट रक्षकों के लिए एक बंदरगाह बनाएगा। दोस्तों ये बंदरगाह कहां पे कंस्ट्रक्ट होगा? मालदीव से कंस्ट्रक्ट होगा। अब देखिए इसके पीछे रीजन है, जिस प्रकार से चाइना भारत के पड़ोसी देशों पर बंदरगाह बना रहा है, तो भारत को इसका फायदा होगा। भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा व्यापार के लिए और उस देश के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। तो भारत ने इसके अलावा और भी गिफ्ट दिए हैं। 2020 में मालदीव को डोर्नियर विमान तोहफे में दिया था। 2019 में गश्ती जहाज दिया था। और कल भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि राजनाथ सिंह मालदीव गए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने गिफ्ट दी है। ठीक है, और 2022 में भारत ने माले को कोस्टल रडार सिस्टम भी दिया था, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ताकि वहां पे सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें परीक्षा संजीवनी में, तो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका का जो स्टेट है वो है पेंसिल्वेनिया। हाल ही में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी इसने घोषित की है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ऐसी बात कही है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है, तो ये सीरिया है, जो अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ड्रग्स को सप्लाई करता है, उसे नार्को स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफरी हिंटन किस कंपनी से हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया? जेफरी हिंटन हैज रिजाइंड फ्रॉम विच कंपनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो गूगल से इन्होंने हाल ही में जेफरी हिंटन ने इस्तीफा दे दिया है। इमेज में आप जेफरी हिंटन को देख पा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर बोला जाता है, और इन्होंने गूगल से अभी हाल ही में क्विट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा एआई के क्षेत्र में ही इनके काम के लिए इन्हें ट्यूरिंग अवार्ड मिला था 2018 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 2018 में। दोस्तों आपने बहुत सारे नाम सुने, जैसे चैट जीपीटी, बिंग, और ये सारे एआई मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो इसको अगर बात करें, इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो जेफरी हिंटन का श्रेय जाता है। ठीक है, गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की है। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, और ये 1998 में स्थापित हुआ है। ठीक है, 1998 में। गूगल के प्रेजेंट में सीईओ है भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर पिचाई। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया जाएगा? विच इंडियन ओरिजिन एक्ट्रेस विल बी अवॉर्डेड द बाफ्टा फेलोशिप? द राइट आंसर इज मीरा सयाल। क्या नाम है इनका? मीरा सयाल। तो मीरा सयाल भारतीय मूल की है जो अभिनेत्री जिन्हें बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। इमेज में आप मीरा सयाल को देख पा रहे हैं, जिन्हें लंदन में ये बाफ्टा फेलोशिप जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या बाफ्टा फेलोशिप, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये बाफ्टा के लिए जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बेस्ट पुरस्कार है, वो ये है। यानी कि बाफ्टा फेलोशिप फिल्म या टेलीविजन के क्षेत्र में जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इसके द्वारा जो दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये सबसे ऊंचा पुरस्कार है। इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि भारतीय मूल के हैं। हाल ही में कुछ प्रदान किए गए पुरस्कार है जो आपको पता होना चाहिए। रूसी लेखिका मारिया स्टेपनोवा को लिप्जिग पुरस्कार मिला है।
ये है किस देश की? रूस की है और रह रही जर्मनी में, है ना। तो ये रूस के खिलाफ बात करती हैं। नेक्स्ट है अमेजन के एलेसेंड्रा कोरैप, तो इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं सोनम वांगचुक, तो इन्हें संतोकुवा मानवतावादी पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? पहले स्थान पर है। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड इनोवेटिव स्टेट इन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे? तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक पहले स्थान पर है, जो विनिर्माण के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इनोवेशन में काम कर रहा है, सेकंड नंबर आता है तेलंगाना का और थर्ड नंबर आता है तमिलनाडु का। इनोवेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी देश की तरक्की होती है इनोवेशन पे। नए नए रिसर्च होंगे, नए नए डेवलपमेंट होंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे, तो फिर देश में विकास होगा, वो मैन्युफैक्चर सेक्टर बढ़ेगा, जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है कर्नाटक, सेकंड नंबर तेलंगाना का, थर्ड नंबर है किसका? तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये सर्वे पाया गया सबसे नीचे जो आता है वो बिहार आता है। सबसे नीचे कौन सा आता है? बिहार। पूर्वोत्तर राज्य भी बहुत पीछे हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें सारे स्टेट्स बहुत पीछे, केवल असम ऐसा राज्य जिसको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे राज्य पीछे हैं। और सबसे लास्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बिहार आता है। अब यहाँ पर आपको एक इंडेक्स बता देता हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंक 40 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 अभी कल पढ़ाया था, भारत की रैंक 161 है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38 प्लेस पर है। इंपॉर्टेंट है, सारे इंडेक्स आपको याद रखना है। आज का आखिरी प्रश्न, पंडित रामकृष्ण को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया, वह कौन थे? पंडित रामकृष्ण हैज बीन डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द सेंचुरी, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये समाजवादी नेता हैं जो जिनको मैन ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार दिया गया है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये सोशलिस्ट लीडर हैं पंडित रामकृष्ण, जिन्हें अवार्ड दिया गया है, समाजवादी नेता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बात पूछा जा सकता है। देखिए, आदिवासियों के लिए इन्होंने काम किया है, दलितों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, अपना पूरा जीवन ये इन्होंने दलितों, गरीबों, आदिवासियों के लिए सौंप दिया है, और इसी कार्य की वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। शताब्दी पुरुष घोषित किया गया, मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है। ठीक है, और पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं पंडित रामकृष्ण, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज के ट्रिपल आर सीरीज पर रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स पर हम यहां पर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 2022-2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्न का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं आप कितना इसमें सही कर पाते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी 2023 में कहां पर आयोजित हुई? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो लगातार 5वें ये है भारत। क्या है? भारत। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो ये रही है 5.6%। गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक किस भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में गुजराती भाषा यहाँ पे अनिवार्य है। सूर्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम करते हैं रिवीजन। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के तो बैठे ही हैं। बताइए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आप कितना स्कोर करेंगे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत ने 161 रैंक गॉट किया है, यानी 161 रैंक इनको मिला है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड द राइट टू डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आर्टिकल 142 है। हु हैज टेकन ओवर द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न एयर कमांड? तो इनका नाम है बालकृष्णन मणिकांतन। केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास फर्स्ट एमएसएमई को राहत योजना लॉन्च की, ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो इसका संबंध है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। सैंटियागो पेनो किस देश के राष्ट्रपति बने? याद रखना है, सैंटियागो पेनो ये हाल ही में
पैराग्वे के प्रेसिडेंट बने। किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? हाल ही में उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया, इसके पहले बिहार में शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, अप्रैल 2023 के लिए कितना जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है? तो कल आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, इसका राइट आंसर है 1.87 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में उज्बेकिस्तान देश ने यह फैसला किया है। मैंने आपको कल बहुत सारे बदलाव बताए थे। किस अभिनेत्री को लेनिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में साइन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, यह है आथिया सेठी। क्या नाम है? आथिया सेठी। दोस्तों, आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में भारत के पर्वतीय दर्रों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए, आइए देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो ये इसका राइट आंसर है खैबर पास। क्वेश्चन पूछा जाता है, खैबर पास से आर्य भारत आए थे। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, जो पास है, वो कहां पर है? देखिए, दर्रा क्या होता है कि माउंटेन श्रेणी, यानी जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, उसके बीच में एक जगह होती है जहां से आप आसानी से आ जा सकते हैं, तो ये दर्रा कहलाती है। अब हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में शिवकीला है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जो जवाहर सुरंग है, ये कहां पर है? ये बनिहाल दर्रे को बोला जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में थाल घाट है, भोर घाट है, पल घाट है, ये पिपली घाट नहीं है। ठीक है, पिपली घाट किस दर्रे, पिपली घाट जो दर्रा है किस पर्वतीय भाग पर है? तो पिपली घाट आपको याद रखना है अरावली रेंज पर है। कहां पर है? अरावली श्रेणी पर। जोजिला दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है? तो जोजिला दर्रा जो है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करेगा। पालघाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट याद रखना है दक्षिण में है, और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तूजू दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, म्यांमार को जोड़ता है भारत से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको याद रखना है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है, आपके 5 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपने पूरा पढ़ा है, आपका फाइनल टेस्ट होने वाला, तैयार हो जाइए। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपने पढ़ा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में। यूट्यूब के प्रेजेंट में सीईओ कौन है? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन। ट्विटर के हाल ही में सीईओ कौन बने हैं? तो ट्विटर के सीईओ हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है केरल। बालिका पंचायत का गठन करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो यह गुजरात स्टेट। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे 2 मई को मनाया गया। ठीक है, क्वांटास एयर किस देश की, क्वांटास एयर जो है किस देश की एयरलाइन कंपनी है? तो क्वांटास एयर जो है ऑस्ट्रेलिया की है। वॉर एंड वीमेन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर एम.ए. हसन। गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई? गूगल की स्थापना 1998 में हुई है। उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? सबसे हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो यह है एंथ्रासाइट, मैंने आपको बताया है। दोस्तों, पहचानो कौन में आपको बताना था कल, तो जो इमेज कल दी थी वो अरबिंदो जी की दी थी। मोना ने इनके बारे में 5 लाइनें लिखी हैं। इसके अलावा प्रीति शाह ने भी इनके बारे में बताया, श्री अरबिंदो जी के बारे में। आप पढ़ लीजिएगा। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको बताना है ये इमेज किस महान व्यक्ति के और उनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और पसंद आया हो आपको सारा कुछ मैटर, तो आप दोस्तों आप पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों वहां पर आपको लगातार रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर, जहां पर आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है,
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सुबह 6 बजे इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।